हेलो फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टोरी लाइन बताई थी ड्रामा एज यू लाइक इट की। आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों से इस ड्रामा के नोट्स को डिस्कस कर रही हूँ। वैसे तो आपके नोट्स आप अपने लेवल पर भी तैयार कर सकते हैं, पर पर्टिकुलरली मुझे जो जो चीज़ें बताना इम्पोर्टेंट लगा ड्रामा के नोट्स के अंदर, वो मैं बता रही हूँ यहाँ पर। 20 नंबर में जब भी आपके कोई क्वेश्चन आए तो 20 नंबर के लिए आप इस पार्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से, और ये कंप्लीट आंसर पूरी तरह से 20 नंबर के लिए आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा कुछ एक पैराग्राफ्स में शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 250 शब्दों के आपके आते हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन या फिर टाइटल, तो या फिर रिलेशनशिप्स सिस्टर्स एंड ब्रदर्स का, इन सब पर कमेंट आए तो उससे संबंधित मटेरियल भी आपको इन नोट्स में इजीली मिल जाएगा। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। द ड्रामा एज यू लाइक इट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये जो ड्रामा है एज यू लाइक इट, वो लिखा विलियम शेक्सपियर ने, हु वॉज बोर्न एट स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवोन इन अप्रैल 1564। उनका जन्म हुआ स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवोन में 1564 को। ही इज अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश के महानतम ड्रामेटिस्ट में थे वो। दिस प्ले इज ड्रामेटाइजेशन ऑफ थॉमस लोज्स पेस्टोरल रोमांस। थॉमस लोज ने एक पेस्टोरल रोमांस लिखा था, ग्रामीण रोमांटिक पोयम या स्टोरी, जिसका टाइटल क्या था, रोजालिंड यूफियस गोल्डन लीगेसी। लोज वॉज हेल्प्ड बाय एन ओल्डर सोर्स। लोज को इसमें मदद मिली एक पुराने स्रोत से, द टेल ऑफ गैमिलीन, जिसका टाइटल था। शेक्सपियर टुक द टाइटल फ्रॉम लोड्स प्रीफेस। शेक्सपियर ने इस ड्रामा का टाइटल जो है वो भी लोज ने जो अपने प्रीफेस में शब्द लिखे थे उनसे लिया है। इफ यू लाइक इट सो एंड यट आई विल बी योर्स। ये शब्द ड्रामा के प्रीफेस में थे, लोज का जो ड्रामा था उसके, और इन्हीं में से एज यू लाइक इट उन्होंने लिया है। ऑल्दो ही मॉडिफाइड द स्टोरी, हालांकि स्टोरी में कुछ एक परिवर्तन किए गए। शेक्सपियर्स प्लेज ऑलवेज कैरी मेन प्लॉट। शेक्सपियर के प्लेज में हमेशा मेन प्लॉट होता है एंड फ्यू सब प्लॉट्स। द मेन प्लॉट ऑफ द प्ले इज लव स्टोरी ऑफ रोजालिंड एंड ऑर्लैंडो। जो मेन प्लॉट है उसमें रोजालिंड और ऑर्लैंडो की प्रेम कहानी है। द स्टोरी बिगिंस विद स्ट्रेसफुल रिलेशन ऑफ द टू ब्रदर्स। कहानी की शुरुआत जो है वो तनाव भरे संबंधों से होती है दोनों भाइयों के, ओलिवर एंड ऑर्लैंडो के। इन द रेस्टलिंग सीन में भी ऑर्लैंडो डिफीट करता है ड्यूक के रेस्टलर को एंड विंस द हार्ट ऑफ रोजालिंड ऑल्सो, और रोजालिंड का दिल जीत लेता है। रोजालिंड इज बैनिश्ड फ्रॉम द कोर्ट। रोजालिंड को कोर्ट से निकाल दिया जाता है, बहिष्कार कर दिया जाता है। एंड सीलिया फॉलोज हर सिस्टर, और सीलिया अपनी बहन के पीछे पीछे चल देती है। ऑर्लैंडो गोज टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन विद एडम। ऑर्लैंडो आर्डन के फॉरेस्ट में जाता है एडम के साथ। पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा, मेन एक्शंस की सारी सेटिंग ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर ही है। हिज ओल्ड सर्वेंट, एडम उसका पुराना नौकर है। हियर ही मीट्स अ बैनिश्ड ड्यूक। यहाँ पर उसकी मुलाकात देश निकाला दिए गए पुराने ड्यूक से होती है। रोजालिंड एंड सीलिया बायज। रोजालिंड और सीलिया खरीद लेती हैं, बायज अ फार्म, एक फार्म, एंड स्टार्ट लिविंग हियर, और यहीं रहने लगती हैं, स्टार्ट लिविंग हियर। रोजालिंड इज डिस्गाइज्ड एज गैनीमीड। रोजालिंड वेश बदल करके गैनीमीड के रूप में रहती है, पुरुष वेश में। एंड सीलिया इज अलाइना वुमन, और सीलिया एक महिला एलाइना के रूप में। रोजालिंड मीट्स ऑर्लैंडो। रोजालिंड ऑर्लैंडो से मिलती है। द मॉक मैरिज ऑफ द टू इज परफॉर्म्ड बाय सीलिया, और सीलिया इन दोनों की मॉक मैरिज करवाती है। और ओलिवर कम टू द फॉरेस्ट टू सर्च ऑर्लैंडो। ओलिवर ऑर्लैंडो को ढूंढता हुआ जंगल में आ जाता है, बिकॉज ओनली देन ही वुड बी एबल टू गेट हिज कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी बैक, क्योंकि तभी उसे उसकी जब्त की गई जायदाद वापस मिलेगी। ओलिवर इज सेव्ड बाय ऑर्लैंडो। ओलिवर को ऑर्लैंडो सेव कर लेता है इन अ लायन अटैक में। ओलिवर हैज अ चेंज ऑफ हार्ट, और इसी घटना के साथ ओलिवर का हृदय परिवर्तन होता है। रोजालिंड मीट्स हर फादर विद द हेल्प ऑफ हाइमेन। हाइमेन की मदद से रोजालिंड अपने पिता से मिलती है। शी रीअपियर्स एज रोजालिंड।
रोजालिंड के रूप में वो सामने आती है एंड मैरीज ऑर्लैंडो और ऑर्लैंडो से शादी कर लेती है। देयर आर 3 सब प्लॉट्स, 3 सब प्लॉट है प्ले में। लव स्टोरी ऑफ सीलिया एंड ओलिवर, लव स्टोरी ऑफ फीब एंड सिल्वियस, लव स्टोरी ऑफ टचस्टोन स्टोन एंड ऑड्रे। Love and its effect on the human personality is Shakespeare's main theme in this drama. लव और इसका प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व पर शेक्सपियर का प्रमुख थीम रहा है। द लव स्टोरी ऑफ रोजालिंड एंड ओरलैंडो, रोजालिंड और ओरलैंडो की प्रेम कहानी एंड अदर लव स्टोरीज क्रिएट ह्यूमर कॉमेडी एंड रोमांस। सब मिलकर के ह्यूमर कॉमेडी और रोमांस को क्रिएट करते हैं। देर इज ऑल्सो लव ऑफ अनोदर काइंड, एक और तरह का प्रेम है विच वी सी बिटवीन रोजालिंड एंड सीलिया, जो कि हम रोजालिंड और सीलिया के बीच में देखते हैं। इन एक्ट 3 एंड एक्ट 4 द थीम ऑफ लव, एक्ट 3 और एक्ट 4 में जो प्रेम का विषय है इज प्रेजेंटेड वाइगोरसली, बड़े ही वाइगोरसली शक्ति के साथ प्रेजेंट किया गया है। वी एन्जॉय ऑल द स्टोरीज, हम हर स्टोरी को एन्जॉय करते हैं। वी एन्जॉय ऑल द स्टोरीज। रोजालिंड एंड सीलिया आर द मोस्ट अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स, रोजालिंड और सीलिया सबसे अट्रैक्टिव कैरेक्टर है इन द प्ले विद देयर विट ह्यूमर एंड लव फॉर ईच अदर। उनके अंदर प्रेम है, हास्य है और एक दूसरे के प्रति भावनाएं हैं। सीलिया इज साइलेंट, सीलिया चुप रहती है एंड रिजर्व इन द कंपनी ऑफ अदर्स, और दूसरों के सामने बिल्कुल नहीं बोलती है। बट व्हेन 2 कजिन्स आर अलोन, पर जब दोनों बहनें अकेली होती है, शी इज लाइवली, वो जीवन से भर जाती है। शी फाइंड्स रोजालिंड मोर फ्रैंक इन हर लव फीलिंग्स फॉर ऑर्लैंडो, वो उसे ऐसा भी लगता है कि रोजालिंड फ्रैंकली ऑर्लैंडो के प्रति अपनी लव फीलिंग्स को प्रकट कर पा रही है। शी इज सीरियस, वो गंभीर है एंड लुक्स एट ऑल द सिचुएशन फ्रॉम अ सीरियस साइड, और हर चीज के गंभीर पक्ष को प्रकट करती है, देखती है। हर ब्रेन इज अलर्ट एंड रिसोर्सफुल, दिमाग चौकन्ना और सुविधाओं से भरा हुआ है। इट इज सीलिया हु प्लान्स टू एस्केप इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, सीलिया ही जंगल में भागने का निर्णय करती है। शी ऑल्सो प्लान्स प्रोविजंस फॉर द जर्नी, यात्रा में क्या क्या चाहिएगा वो भी वही सोचती है। शी एन्जॉय टीजिंग अदर्स, उसे दूसरों को टीज करना अच्छा लगता है। हर रिलेशन विद रोजालिंड टचस्टोन, रोजालिंड टचस्टोन, इन सबसे उसका संबंध। हर कॉन्क्वेस्ट ऑफ ओलिवर, ओलिवर का दिल जीतना, आर प्रूफ ऑफ हर चार्मिंग नेचर। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस पूरे पैराग्राफ में अभी मैंने दोनों सिस्टर्स के रिलेशन को डिस्कस किया है। तो दोनों सिस्टर्स के रिलेशन पर, या भाई बहनों के बीच के रिलेशन पर कमेंट आए तो ओलिवर और ऑर्लैंडो का, ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर का, सीलिया और रोजालिंड का जो रिलेशन है उसे आपको डिस्कस करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एज यू लाइक इट इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी, एज यू लाइक इट एक रोमांटिक कॉमेडी है बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फन, जोक एंड ह्यूमर। इसमें फन, जोक और ह्यूमर सब है। वी फाइंड वेरियस टेक्निक ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी की अलग अलग टेक्निक्स हैं लाइक डिस्गाइजेज इन इट। द सीन्स आर सिचुएटेड इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, दृश्य आर्डन के जंगल के हैं। वेयर द होल एटमोस्फेयर इज चार्ज्ड विद लव, जहाँ पर कि पूरे माहौल में प्रेम भरा हुआ है। वी एन्जॉय द वुड्स, पाम, द लाइनेस, हम सब एंजॉय करते हैं वुड्स, पाम, लाइनेस, द सर्पेंट, द फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना वनस्पति। इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में। आर्डन इज द फॉरेस्ट, आर्डन वो जंगल है वेयर रोजालिंड कैरी हर लव फॉर ऑर्लैंडो, जहाँ पर कि रोजालिंड ऑर्लैंडो के लिए अपने प्रेम को अपने हृदय में लेकर के जाती है। ही शोज हिज लव, वेलर एंड मैग्नेनिमिटी इन दिस फॉरेस्ट, वो भी अपना प्रेम, अपना साहस और अपनी भव्यता को बताता है इसी फॉरेस्ट में। दिस फॉरेस्ट इज रेस्पॉन्सिबल, ये फॉरेस्ट जिम्मेदार है टू यूनाइट रोजालिंड, रोजालिंड को मिलाने में एंड ऑर्लैंडो को, सिल्वियस और फीब को, टचस्टोन और ओड्रे को एंड सेवरल अदर कैरेक्टर्स। वी फाइंड अ कंट्रास्ट बिटवीन सिटी लाइफ एंड कंट्री लाइफ, शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन के बीच में कंट्रास्ट बताया गया है। दिस फॉरेस्ट रिप्रेजेंट द स्टबननेस ऑफ फॉर्चून, भाग्य का अड़ियलपन इस फॉरेस्ट में है।
फूल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्ले के अंदर फूल्स का इम्पोर्टेंट रोल है. टच स्टोन इज सच कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर टच स्टोन है. इन द कोर्ट ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक का जो कोर्ट है उसमें भी वो प्रोफेशनल फूल है. वेयर ही डज नॉट शाइन मच, जहाँ उसका इतना आकर्षण नहीं दिखता. बट इन द जंगल ही इज अ कंफर्ट टू द ट्रेवल ऑफ टू कजिन. दोनों कजिन्स के बीच में वो एक आराम का भाव लाता है. ही मीट्स मेलंकोली जैक्वस, वो मेलंकोली जैक्वस से मिलता है. एंड मेक हिम कॉल टच स्टोन अ वंडरफुल फूल, और टच स्टोन को वो एक वंडरफुल फूल कहने के लिए प्रेरित हो जाता है. इज ही क्रिटिसाइजेज वैल्यू ऑफ लाइफ, रोमांटिसिज्म, वो रोमांटिसिज्म वैल्यू ऑफ लाइफ को क्रिटिसाइज करता है. ही हैज़ अ वास्ट फंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विस्तार है उसमें. द कैरेक्टर ऑफ टच स्टोन एंड जैक्वस, टच स्टोन और जैक्वस का जो कैरेक्टर है आर इन कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट में है. जैक्वस इज सैड, जैक्वस उदास है. बट टच स्टोन इज रियलिस्टिक, पर टच स्टोन कैसा है, वास्तविकतावादी. देयर प्रेजेंस ब्रिंग फ्रेशनेस, चार्म एंड वेराइटी, उनकी उपस्थिति ताजगी, आकर्षण और विविधता लाती है. मोस्ट ऑफ द कोटेशंस कम फ्रॉम दीज कैरेक्टर्स, अधिकांश कोटेशंस इन्हीं कैरेक्टर्स से आती है. दे आर इम्पेरेटिव टू द प्ले, और प्ले में वो बहुत महत्वपूर्ण है. इन दिस प्ले सोलिलोकी डज नॉट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, इस प्ले के अंदर सोलिलोकी का कोई खास स्थान नहीं है. अच्छा, इसके पहले ऊपर वाला जो पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा है फूल्स वाला, फूल्स के रोल पर कमेंट आए तो आप इसमें से मेटर ले सकते हैं. Soliloquy does not play an important role in this drama. The soliloquy of Jacques, all the world's stage, is most famous. सबसे famous यही है. Characters are paired very effectively in the drama. Characters को pair किया गया है effective तरीके से ड्रामा में. टचस्टोन एंड जैक्वस आर राइवल विट्स, टचस्टोन और जैक्वस बिल्कुल अलग अलग या विपरीत व्यवहार वाले हैं. द कन्फ्रंटेशन ऑफ जैक्वस एंड ओरलैंडो, जैक्वस और ओरलैंडो का टकराना, रोजालिंड एंड जैक्वस का टकराना इज रिमार्केबल. द डिवोशन ऑफ एडम टू ओरलैंडो, एडम का ओरलैंडो के प्रति समर्पण रिमार्केबल है. इट इज़ अ कॉमेडी ऑफ डायलॉग इन प्लेस ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पर शब्दों की कॉमेडी है बजाय घटनाओं के. देर इज चीयरफुलनेस इवन इन फ्रंट ऑफ एडवर्सिटी, इस ड्रामा के अंदर विपरीत परिस्थितियों में भी हंसने का भाव है. द थ्री चीफ कैरेक्टर्स इन द प्ले फेस एडवर्सिटी, तीन प्रमुख चरित्र जो हैं प्ले के अंदर के वो क्या करते हैं, एडवर्सिटी का सामना करते हैं. रोजालिंड लिव्स विदाउट हर फादर, रोजालिंड पिता के बिना जी रही है. हु इज़ बैनिश्ड बाय हिज यंगर ब्रदर ड्यूक फ्रेडरिक, जिसे कि उसके छोटे भाई ड्यूक फ्रेडरिक ने बैनिश कर दिया है. शी इज़ ऑल्सो बैनिश्ड, शी इज़ इन लव विद ऑर्लैंडो, वो ऑर्लैंडो से प्यार करती है. सेम इज़ द सिचुएशन ऑफ ऑर्लैंडो, हिज फादर इज़ डेड, उसके पिता मर चुके हैं. ही इज़ इल ट्रीटेड बाय हिज एल्डर ब्रदर ओलिवर, यहाँ पर यंगर ब्रदर डाल दिया है मैंने, सही कीजिएगा, ओलिवर एल्डर था. ही डिफीट्स चार्ल्स, वो चार्ल्स को हराता है. एंड इट क्रिएट्स द ड्यूक हिज एनिमी, ड्यूक उसका शत्रु हो जाता है. ही डू नॉट नो वेयर टू गो वाट टू डू, क्या करे, क्या कहाँ जाए, उसे कुछ समझ में नहीं आता. बट ही इज हैप्पी एंड होपफुल, पर फिर भी वो क्या है, खुश है, उम्मीदों से भरा है. ही इज ऑल्सो टर्म्ड एज सनी कॉमेडी, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सनी कॉमेडी, इसे सनी कॉमेडी भी कहा गया है. ड्रामेटिक आयरनी इज द टर्म दैट शो अ कंट्रास्ट बिटवीन वाट इज सेड एंड डन गया है. वाट द ऑडियंस अंडरस्टैंड, ऑडियंस क्या समझ रहे हैं, बिकॉज दे नो समथिंग, क्योंकि वो जानते हैं कुछ. दैट द कैरेक्टर डज नॉट नो, जो कैरेक्टर नहीं जानता. एंड इन एज यू लाइक इट द इट इन एज यू लाइक इट द ड्रामेटिक आयरनी वर्क्स स्लोली, एज यू लाइक इट में ड्रामेटिक आयरनी बड़ा स्लो चल रही है. वी सी ड्रामेटिक वी सी इन इट इन द चेंज ऑफ रिलेशन बिटवीन ओलिवर एंड ओरलैंडो, ओलिवर और ओरलैंडो के रिलेशन में जो परिवर्तन आता है उसमें हम ये बात देखते हैं. समथिंग हैपन्स टू द ड्यूक फ्रेडरिक, ड्यूक फ्रेडरिक को भी सेम थिंग हैपन्स, सॉरी समथिंग नहीं, सेम थिंग हैपन टू द ड्यूक फ्रेडरिक, ड्यूक फ्रेडरिक के साथ भी ऐसा ही होता है. इन द रेस्टलिंग सीन ऑल्सो, रेस्टलिंग सीन में भी चार्ल्स
चार्ल्स इज कॉन्फिडेंट, चार्ल्स को विश्वास है ऑफ विक्ट्री, जीत का, बट ही इज डिफिटेड आयरोनिकली, पर व्यंग्यात्मक तरीके से उसे हरा दिया जाता है। एज यू लाइक इट इज अ प्योरली रोमांटिक कॉमेडी, एज यू लाइक इट प्योरली रोमांटिक कॉमेडी है। शेक्सपियर हैज डिवाइडेड हिज कॉमेडीज इन 3 फेजेस, शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडी को 3 फेजेस में डिवाइड किया है, in 3 phases: एक्सपोजिशन, टेंगल एंड रिजोल्यूशन। इट इज आफ्टर दिस कॉमेडी, इसी कॉमेडी के बाद ऐसा हुआ दैट शेक्सपियर टर्न्ड टू द ट्रेजेडी पीरियड, कि शेक्सपियर ने ट्रेजेडी पीरियड को फॉलो करना शुरू